जो कि बड़े अच्छे फिल्म फेमस कलाकार, जो कि रेडियो सिंगर हमारे अनिल बिंद बाबू श्रीमान विक्रम सिंह पधार रहे हैं। अगर किसी ने जरा छोड़ को बताया इतनी कॉलेज को भेजी में डाल दी कि साथ डॉक्टर 50 इनकार कर देगा। नहीं मेरे साथियों, अगर आप लोग शांति का पर्चा देंगे तो मैं अपना पर्चा बताऊंगा कि मेरा नाम क्या, मेरा अरे जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, मुझे तो ठाकुर विक्रम सिंह बदमाश कहते हैं। अरे लगा दू याग पानी में, लगा दू याग पानी में, उससे फौलाद कहते हैं, मुझे तो ठाकुर विक्रम सिंह बदमाश कहते हैं। लेकिन में दोस्तों सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि जब मैं रात दरबार में आता हूं तब मैं दरबार यहां से लापता रहता है। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट का समय लेता हूं, अगर 2 मिनट के अंदर आ गया तो अच्छी बात है, अगर 2 मिनट के बाद आया उसके छठी का दूध याद करा दूंगा। खुश रहो। ए बेटा इंदर, ये जयराम क्या होता है? जैसे कहा हाँ, उससे जयराम कहते हैं, नमस्कार किया जाता है। बाबू साहब मस्के 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 नहीं, हराम खोर से नमस्ते कहते हैं। बाबू साहब हाँ जब आए हैं हाँ तब हम देखा थे आपको शान बैठा है यहाँ। हाँ, बाबू साहब का बताइए, क्या आज जाना था, हम काहे लेट हो गए? किस लिए लेट हो गया है? बाबू साहब हम कुछ न कहा। आखिर ये तो बताओ कि राज दरबार में लेट क्यों हो गया, किस लिए हो गया है? बाबू साहब क्या बताइए, हाँ जब घर से चले लाके हमारे मेहरन को कहा लाग, हाँ काहे बतावा, हाँ। तो जा था बाबू साहब का पूजा करा था। हाँ, अरे कौनो देवी देवता का पूजा करा? तब तूने क्या कहा इसके बाद? हम बड़े सोच में पड़ गए। हाँ हम कहा दुनिया दुर्गा माई, काली माई, हाँ, लक्ष्मी की सब पूजा के हैं। क्या? आज हम चलते ही हाँ, यमराज महाराज का पूजा करा। अरे इंदर, तूने अमराज का पूजा करने के लिए निकले हो घर से? यमराज महाराज का पूजा करैले आगे। फिर क्या हुआ? महाराज का बताई बाबू साहब, हाँ, कुछ टाइम खड़ा हो के करे, अरे कुछ टाइम तक खड़ा होकर किया और करे बाद लागे ओलन के कराई। हाँ,
क्या करे लगा उलट भाई करके? पूजवा 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 हाँ वो करे बात जब बाबू साहब जब उलर के लागे करे ना तब फिर लागे बैठ के कराई। यानी एक बार खड़ा होकर किया, इसके बाद लेट गया, हाँ। इसके बाद बैठ कर कर रहा है। बैठ के करे ना। हाँ जब बैठ के लागे करे बाबू साहब ना हाँ यमराज महाराज प्रगट हो गए। अरे प्रकट हो गए। फरसा पे चढ़े, हाँ फरसा पे चढ़े भैंसा ले, किताब पर चढ़े हो। फरसा पे चढ़े हाँ भैंसा ले। हाँ भैंसा पर चढ़े, फरसा लिए, हराम कर काट कर फेंक दूंगा जितनी है। वही तो बाबू साहब भैंसा पे चढ़े हाँ और फरसा ले। हाँ यमराज महाराज जब प्रगट भय कहे बेटा बेटा क्या मांगना है? हाँ हम कहा यमराज महाराज हमका 3 वचन चाहे। कहा यो मस्त बेटा, हाँ कहा यो मस्त बेटा, अरे यो मस्त बेटा। हाँ यो मस्त बेटा। हाँ भाई यमराज महाराज जब कहे तो लागे हम खुशी हो गए, हम खुशी हो गए बाबू साहेब। हाँ हम वही कहा कि यमराज महाराज हाँ जैसे तोहार भैंसवा के सिंगिया फैली है, हाँ जैसे तोहार भैंसवा के सिंगिया फैली है वैसे भैंसवा के सिंगिया बटोरी जाए। अरे जो फैली थी हम कहा बटोर जाए, बटुर जाए। वह कहा यो मस्त बेटा। हाँ जब बटोर गई हम कहा यमराज महाराज एक कष्ट लेना चाहता हो, एक कष्ट लेना चाहता हूँ। कौन सा कष्ट लेना चाहते हो? हम कहा यमराज, हम कहा महाराज यमराज महाराज वही सिंगिया पर बैठ ही जा। अली यमराज और उसी सिंह पर बैठ जाए। जब बटुर गए तो वही पर बैठ ही जा। हाँ जब यमराज महाराज बैठ ही गए कहा जल्दी करो बेटा, जल्दी करो बेटा। हाँ हम कहा नहीं महाराज अब रुका रहा। हाँ अब कहा जल्दी करो बेटा, तीसरी मांगा न मांगो। हाँ कहा महाराज जैसे ही आपका जैसे भैंसवा की सिंगिया फैली जाए वैसे फिर फैली जा। वो सिंह फैल गई। जब फैल गई बाबू साहब तब से हमारे अखिए खुल गया। इंदर हराम खोर साले राज दरबार में इतना लेट आए हो सपने और सोआ रहे बाबू साहब। काट कर फेंक दूंगा हराम खोर साले, अगर जरासी बदतमीजी किया तो। चल हराम खोर। अबे है साले जीत फान रखो क्या? अब न मरवा इंदर राज दरबार में इतना लेट आए हो, इतनी बात छूट फूट जनता को बड़ा घुमा फिरा कर पढ़ा रहे हो। हाँ बाबू साहब। साले फोड़ क्या होता है बाबू साहब? हाँ हमारे मेहर को करे। हाँ जब बोले लगा करे। हाँ करे। अरे तुम्हारी औरत तुमसे कही थी जब समाज में बोलना तो फुर्र जरूर कर लेना। तब बढ़िया बात नहीं। तो फुर्र क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? फुर्र का मतलब कि आप किस सही बात बोल रहे हैं। हमें जितनी बात तुम समाज में बोल रहे हो सब बात शुद्ध वाली बोल रहे हो। हाँ सही बात। जितनी बात वो सब सही बोल रहे हो। सही बोल रहे। लेकिन एक बात है इंदर, हमारी भी बात ध्यान सुनो। राज दरबार में इतना लेट आए हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। का बाबू साहब? सजा तुम्हें यह मिलेगी इंदर कि जितने हमारे भाई माता लोग बैठे सबसे बड़ा परिचय बताना होगा। किस राज दरबार में नाम क्या, मेरा काम क्या है? बाबू साहब हमारे बात सुन लो। हाँ जब कभू ना आई लिया। क्या नहीं लिए हो? आपका नमो। तो कहने से पहले बेटा नाम ले लिया करो बाबू साहब। हाँ अगर कहूँ ना दियावा के नदी कहीं मिला होता तो भले ले ले। नमो नमो नमो
सारे नदी के किनारे नाम लोगे। अच्छा बताओ तोहरे मोहिब कैसे ले? अरे साले हमारे मुंह पर क्या लेगा? आपका नमवा हमारे सामने खड़ा होकर के सारी जनता के सामने नाम लीजिए। बाबू साहब, हाँ। मैं आपका दास साहब का गुलाम, हाँ। आपका वफादार नौकर, हाँ। मैं आपका नाम लेने से असमर्थ हूँ। मैं आपका नाम नहीं ले सकता हूँ। इंदल बेटा तुम इस साइड में बैठ जाओ। मैं जी हाँ, मैं अपनी परिचय स्वयं बताऊँ। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? इंदल, अरे बेटा ऐसे बैठ जाओ जैसे हनुमान जी राम और लक्ष्मण सामने बैठे थे। प्रेम से समाज में बैठ जाओ बेटा, ताकि समाज को उल्लंघन ना होने पाए। शाबाश शाबाश। हाँ, अरे बहुत समाज बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, किस लिए? हाँ 100 रुपया हमका पगार देगा। हाँ 1 रुपया हमका टाठी खा। हाँ, सरे उसे टाठी नहीं कहते हैं, जो गोल गोल हो उसे टाफी कहते हैं। हाँ, इसीलिए कहा कि ठाकुरों का राज दरबार है। समाज में जितनी बात बोलो बेटा इंदौर, उतनी बात शुद्ध बोलो, कोई अशुद्ध बात। ये हमारे बाबू साहब ठहर कुकुर का बात है। बाबू साहब काहे मारा था? तब चुपचाप वहां बैठ जाओ। हाँ हर तुम्हें सोचो। आँख हमारे बाबू ने हटाई। अब है इंदर, अब है गोलंदाज साले। बाबू साहब, हाँ, ये बाजा वाले हैं। बाजा वाले क्या कर रहे हैं? इन्हें बजावा तो है। समाज में गलती तुम कर रहे हो और हमारे साजिंदा को गलती बना रहे। समाज में हराम खोर। बैठ, बैठ। है तुम्हें सोचियो। बदले में यूपी बिहार अब है गोलंदाजवा, मैं तो अपनी परिचय बताने जा रहा हूँ। अबे साले, हरामखोर साला अपनी गलती नहीं मान रहा है और हमारे साजिदों को गलती बना है हरामखोर साला। अबे है सरबस चुपचाप बैठ। है तो सोचो। उघार के तुम्हारे टंगिया उघार के। अब है इंदर है, अब है सर है। किसे डांट रहे हो? किसे डांट रहे हो? ए बजनिया बजावत है। उनकी क्या गलती है साजिंदा का? अब लगाओ। हाँ तो चुपचाप बैठ जा बेटा। हाथ में सोचो
शहर गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं शहर गुजरात का रहने वाला हूँ मेरे साथियों। हमारे परिवार में 3 लोग थे। सबसे बड़े हमारे पिताजी, इसके बाद हमारी माँ थी और उनके कोख का जन्म लिया मैं स्वयं था। लेकिन ये बात है दोस्तों, हमारे पिताजी बहुत गरीब थे। हमारे पिताजी दिन भर मजदूरी कर रहे थे, तब शाम को भोजन मिल रहा था। लेकिन एक दिन मेरे साथियों अचानक हमारी माँ का तबीयत बहुत खराब हो गया। जब मेरी माँ का तबीयत खराब हो गई तो मेरे साथियों हमारे पिताजी के पास एक पैसा नहीं था। गांव में चले गए, गांव से चंदा मांग करके कुछ पैसा लेकर आए। जब पैसा लेकर गए हमारे माँ को हॉस्पिटल की तरफ लेकर चले मेरे साथियों। जब कुछ दूर पहुंच गए उसी रास्ते हमारे माता जी का देहांत हो गया साथियों। उस समय साथियों हमारे पिताजी बता रहे थे, उसमें 5 साल का था मेरे साथियों। जब मेरी माता जी का देहांत हो गया तो हमारे पिताजी पाल पोस कर मुझे 10 साल का बना दिए। जब मेरे साथियों 10 साल का हो गया तो मैंने सोच लिया कि मैं अब कमाने काबिल हो गया हूँ। अपने पिताजी को घर कर स्वयं उनके पेट का पालन जरूर करूंगा। लेकिन साथियों एक दिन मैंने मजदूरी करने चला गया। जब वहां से मैंने आया लौट करके और मुझे राशन सिर्फ एक टाइम का मिला जो शाम को भोजन मिल रहा था। साथियों उसी समय जब घर पे पहुंचा तो साथियों हमारे पिताजी को इतना तेज बुखार था कि सारी बदन उनकी आग की तरह जल रही थी। मैंने सोचा भगवान, मैंने सिर्फ इतना आज का राशन पाया हो, या तो अपना पेट भरूं या तो पिताजी को या तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। मैंने दोस्तों कुछ नहीं सोचा, मैंने जाकर के एक बनिया का दुकान पर सारा राशन बेच दिया। जब मेरे साथ से सारा राशन बेच दिया उसमें मुझे 5 रुपया मिला था। उसमें मुझे 5 रुपया मिला और 5 रुपया लेकर मैंने हॉस्पिटल की तरफ पिताजी को डॉक्टरी लेकर जा रहा था। मैंने गेट के पास पहुंचते पहुंचते मेरे साथियों हमारे पिताजी उसी समय गेट के पास दम तोड़ दिए। मैंने अपने पिताजी का मट्टी लेकर एक टूटी सी झोपड़ी जो हमारे पिताजी बनाए थे उसी झोपड़ी के पास आए। गांव वाले जुट करके हमारे पिताजी का कफन दफन कर दिए। मैंने मजदूरी करके थक गया। एक सेठ के पास मैंने गया मेरे साथियों, बहुत तेज से भूख लगी थी। उस समय सेठ अपने दरवाजे पर बैठ करके खाना खा रहा था। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे एक रोटी दे दीजिए और उसी में खा करके अपना दिन मैं बिता लूंगा। जब मेरे साथियों मैंने उससे रोटी मांगा, उस सेठ ने शेख मुझे अपने दरवाजे से लात मार करके मैंने रोता हुआ मेरे दोस्तों मैंने उसी अपनी टूटी हुई झोपड़ी में चलाया। लेकिन भगवान की जय थी सेठ से एक सेठ ने हमारे दरवाजे पर स्वयं चलकर आ गया। और भी साथियों एक सेठ का खून करने का ठेका लेकर के उसने मुझे 50,000 रुपया दे रहा था। मैंने भूखमरी दे करके उसका बात सारी मान लिया। शेर का खून तो कर दिया, 50,000 रुपया मैंने तो ले लिया है। लेकिन हमारे पीछे दोस्तों पुलिस लग गई। शेर सिंह चंद मेरे पीछे पुलिस लग गई। मैंने भागते भागते वहां से चला गुजरात शहर में, विजयनगर शहर में दोस्तों। मैंने विजयनगर शहर में चला दोस्तों। इस समय मैंने बाबू विजय सिंह के यहाँ मंत्री का काम कर रहा हूं। लेकिन एक बात है शेर सिंह। क्या बात है बड़े भैया? एक बात हो, जो बाबू विजय सिंह की धर्म पत्नी है इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी है कि यहाँ देखते हुए हमारा दिल घूम गया। क्या बात है? क्या उसी दिन शेर सिंह मैंने सौगंध खा लिया कि चंपा रानी एक दिन तुम्हें अपनी रखेल बनाऊंगा और हवेली पर स्वयं राज मैं करूंगा। क्या बात है? शेर सिंह इस समय तुम राज दरबार का देखभाल करो और मैं चल रहा हूं। इस समय महारानी से मुलाकात करूंगा और अपने दिल की कोई जरूरी खास बात। हाँ, कह
कहिए। चले आके किया हुआ बंदूक का पल ले ले। तुम सारे हो हमारे, मैं तुम्हारा जीजा हो, हमसे कहा करो, हमसे कहा करो। हम इस भरी समाज में तुम्हारे साला हुए और तुम हमारे जीजा हुए। पहले कहा ना जा। हाँ। तुम सारे हो हमारे, तुम सारे हो हमारे, मैं जीजा हूँ तुम्हारे, हमसे कहा करो, हमसे कहा करो। जब याद था बाबू साहब, हाँ। वो दुल्हनिया से कहा, अली उस तुरंत से कहूँगा हाँ, कहा। शाबाश शाबाश बेटो शाबाश। पहले क्यों ना कहा सारी बात कहते हो, सारी बात अच्छी कहते हो, लेकिन दुल्हन जब मिली है, दुल्हन जब मिली है, रानी बना न भाव कल बताओ सारे कब्बे के मारा रहा। ए बाजा वाले काल तो हनों के मारब। ए मुर्मनी हवा एक हमार सोल्ला। अरे बलम कजिया जा रे, अरे बलम कजिया जा रे, चारों दुल्हनी बलम कजिया। पाकिस्तान में हमारे श्रीमान रेडियो सिंगर ओमकारनाथ गुरुजी महाराज चंद्रसेन के रूप में पधार रहे हैं। के शरणों में ईश्वरदास का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो शेर सिंह। कहिए हमारे राज का क्या समाचार है? राज का समाचार ठीक है, प्रजा खुशहाल है, आपके नाम से जय जयकार हो रहा है महाराज। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। शेर सिंह क्या बात है महाराज? तुम यह जानते हो कि मैं चंद्रनगर का चंद्रसेन सिंह कहलाता हूँ। सही बात है महाराज। शेर सिंह ईश्वर की कृपा से हमारे पास कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है महाराज। शेर सिंह एक लड़की के सिवा कोई दूसरा संतान नहीं। सही बात है महाराज। शेर सिंह क्या बात है महाराज? हमारी बेटी राखी को बुलवाओ। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। 48 42 85 0 हाथ लगाए दो। हेलो, हाँ हाँ बेटी, आओ आवा जल्दी आओ। पिताजी हाँ जल्दी आओ, पकड़िए आओ।